हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम संध्या सुंदरी कविता की व्याख्या करेंगे और समझेंगे, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। यह कविता परिमल काव्य संग्रह से ली गई है और इसमें संध्या का वर्णन एक सुंदर रमणी के रूप में किया गया है। इसमें प्रकृति के मानवीकरण का बेजोड़ चित्रण देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीप्सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दीप्सावसान यानी कि इसका मतलब क्या है? दिवस अवसान, दिवस का अवसान यानी कि दिवस की समाप्ति का समय। मेघमय आसमान, मेघमय आसमान यानी कि बादलों से युक्त आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी। कौन उतर रही है? संध्या सुंदरी उतर रही है परी सी। कैसे? परी के समान। धीरे 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 कैसे उतर रही है? वह मेघमय आसमान से वह धीरे धीरे एक सुंदर परी के समान उतर रही है। कौन? संध्या सुंदरी। दीप्सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, यानी कि दिवस की समाप्ति का समय था, जो कि बादलों से युक्त आसमान से संध्या सुंदरी परी के समान धीरे 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 उतर रही थी। इसकी व्याख्या है, संध्याकालीन वातावरण का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि दिवस के अंत यानी कि दिवस के समाप्ति का अर्थात संध्या का समय था और बादलों से भरे आकाश से वह संध्या रूपी सुंदरी परी के समान धीरे धीरे उतर रही थी। आगे है, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। तिमिरांचल में, तिमिर यानी कि अंधकार, तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं कहीं आभास, यानी कि संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी अंचल में चंचलता का कहीं भी नाम नहीं है। अर्थात उसका अंचल अपनी स्थिरता के कारण भयानक बना हुआ है। तिमिरांचल में चंचलता का कहीं भी कोई भी आभास नहीं मिलता है, संकेत नहीं मिलता है। किसका? चंचलता का। तिमिर यानी कि अंधकार, तिमिरांचल यानी कि अंधकार रूपी अंचल में चंचलता का कहीं भी आभास नहीं है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। उसके जो दोनों होठ हैं वो मधुर हैं, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, अधर यानी कि होठ, जो उसके दोनों होठ हैं वो मधुर हैं, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। किंतु थोड़े से गंभीर भी है और उसमें नहीं है हास विलास। क्या नहीं है? हास विलास अर्थात प्रसन्नता नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। हंसता है तो केवल तारा एक, क्या? केवल एक तारा हंसता हुआ प्रतीत होता है। कहाँ पर? गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, उसके घुंघराले काले काले जो बाल हैं उससे केवल एक तारा है जो हंस रहा है। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक, और जो तारा है वो किसका अभिषेक कर रहा है? हृदय राज्य की रानी यानी कि संध्या सुंदरी का अभिषेक करता है। अभिषेक का मतलब क्या है? राजा का सिंहासन रोहण जो करते हैं उसी को अभिषेक कहते हैं। तो जो उसके घुंघराले काले काले बाल थे, उस बाल में केवल एक तारा है जो वो हंस रहा है,
और वो हृदय राज्य की रानी यानी कि संध्या सुंदरी का अभिषेक करता हुआ जान पड़ता है। उस समय संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी अंचल में चलता का कहीं भी नाम नहीं है, अर्थात उसका अंचल अपनी स्थिरता के कारण भयानक बना हुआ है। यद्यपि उसके दोनों जो होठ हैं वो मधुर हैं, किंतु थोड़े से गंभीर भी हैं, क्योंकि उसमें हास विलास नहीं है, अर्थात प्रसन्नता उसमें नहीं है। और उसके घुंघराले काले काले बालों से गुथा हुआ केवल एक तारा है जो हंस रहा है, और वह है जो हृदय राज्य की रानी यानी कि संध्या सुंदरी का अभिषेक करता हुआ जान पड़ता है। यानी कि संध्या का समय है और चारों ओर अंधकार और गंभीरता छाई हुई है। उसका गंभीर वातावरण में केवल एक तारा ही है जो चमक रहा है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले वाह छाह सी अंबर पद से चली। अलसता की सी लता यानी कि जो संध्या सुंदरी है वो आलस्य की लता के समान है। अलसता की सी लता यानी कि अलसता आलस्य की लता के समान है, किंतु कोमलता की वह कली, किंतु वह कोमलता की कली सी भी लगती है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले वाह छाह सी अंबर पद से चली। सखी यानी कि सहेली, नीरवता मतलब शांति, कंधे पर डाले बाह छाह सी अंबर पद से चली। अंबर पद मतलब आकाश मार्ग से चली। जो संध्या सुंदरी है वो अलसता की सी लता है यानी कि आलस्य की लता के समान है, किंतु कोमलता की वह कली है, वह कोमलता की कली सी भी लगती है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले वाह यानी कि अपने सखी नीरवता, सखी कौन है? नीरवता यानी कि खामोशी रूपी सखी के कंधे पर बाह डालकर छाह सी अंबर पद से चली। छाया के रूप में वह अंबर पद यानी कि आकाश मार्ग से चली आ रही है। व्याख्या है, वह संध्या सुंदरी आलस्य की लता के समान है, किंतु कोमलता की कली सी भी लगती है। वह अपनी खामोशी रूपी सखी के कंधे पर मुंह डालकर छाया की तरह आकाश मार्ग से चली आ रही है। आगे है, नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। व्योम मंडल में जगतीतल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगात प्रलय धन वर्जन जल्दी प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है? कुछ नहीं। तो चलिए व्याख्या करते हैं। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा यानी कि ना ही वह वीणा बजा रही है और ना ही कोई अनुराग राग आलाप यानी कि कोई प्रेम गीत का आलाप होता है। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा यानी कि संध्या सुंदरी के हाथ में कोई वीणा भी नहीं बज रही है और कोई प्रेम गीत का आलाप भी नहीं हो रहा है। यानी कि संध्या की निस्तब्धता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती है, ना कोई प्रेम गीत का आलाप ही होता है। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं यानी कि उसके नुपुरों में भी रुंझुन का जो शब्द है वो सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। क्या गूंज रहा है?
बस एक ही अव्यक्त शब्द है, क्या है? चुप 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 है, गूंज रहा सबके ही। यानी कि सर्वत्र जगह पर जो है वो शांति का वातावरण फैला हुआ है। हर जगह पर चुप चुप जो अव्यक्त शब्द है वो चारों तरफ गूंज रहा है। व्याख्या है, सॉरी। व्योममंडल में जगतीतल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता की अति विस्तृत वक्षस्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में उत्ताल तरंगात प्रलय धन वर्जन जल्दी प्रबल में। व्योममंडल में यानी कि आसमान में, जगतीतल में यानी कि धरातल पर, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, यानी कि जो शांति का वातावरण है, जो चुप चुप शब्द है, वो कहाँ कहाँ विद्यमान है इस पंक्ति में वो दिया गया है। व्योममंडल में यानी कि आसमान में, जगतीतल में यानी कि धरातल में, सोती शांत सरोवर पर, कहाँ सोती है? सोती शांत सरोवर उस अमल कमलिनी दल में, कहाँ पर शांति का बात? चुप चुप जो शब्द है अमल कमलिनी दल में भी है, जो कि शांत सरोवर में सो रही है, उसमें भी जो चुप चुप शब्द है वो गूंज रहा है। यानी कि आकाश में, धरातल में, शांत सरोवर में जो सोती हुई अमल कमलिनी दल है, अमल यानी कि पवित्र, पवित्र कमलिनी समूह में है। सौंदर्य गर्विता सरिता की अति विस्तृत वक्षस्थल में, कहाँ पर है? सौंदर्य गर्विता सरिता यानी अपने सौंदर्य को लेकर गर्व करने वाली सरिता की अति विस्तृत, विस्तृत यानी कि विशाल वक्षस्थल में, वक्षस्थल यानी कि हृदय में, जो अपने सौंदर्य का अभिमान करने वाली सरिता, सरिता यानी कि नदी, नदी के अति विशाल हृदय में भी क्या है? चुप चुप जो अव्यक्त शब्द है वो वहाँ पर भी गूंज रहा है। धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, अटल यानी कि जिसको टला नहीं सकते, अचल यानी कि जो नहीं चलता है, हिमगिरी यानी कि पर्वत। अटल और अचल, धीर और वीर और गंभीर, हिमगिरी के जो शिखर होता है यानी कि जो चोटी है, वहाँ पर भी चुप चुप जो है वो बज रहा है। उत्ताल तरंगात प्रलय धनवर्जन जल्दी प्रबल में, यानी कि ऊंची लहरों के आघात से युक्त प्रलयकालीन घन किसी गर्जना करने वाली जो प्रबल सागर है, उसमें भी क्या है? चुप 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 गूंज रहा है। क्षिति में यानी कि पृथ्वी में, जल में, नभ में यानी कि आकाश में, अनिल अनल में, अनिल यानी कि हवा, अनल यानी कि आँख, सभी जगह पर क्या है? चुप 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 गूंज रहा है। अर्थात पांचों तत्वों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा है, चुप चुप चुप। इसके अतिरिक्त है गूंज रहा सबके ही, और क्या है? कुछ नहीं, यानी कि बस एक ही है जो गूंज रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसमें जो निराला चीज है, आकाश में, पृथ्वी पर, बल्कि शांत सरोवर में से भी खिलने वाली जो कमलिनी है, वहाँ पर भी चुपचाप ध्वनि सोई हुई है। अपने सौंदर्य पर गर्व करने वाली सरिता यानी कि नदी की विशाल वक्षस्थल यानी कि विशाल छाती में भी चुप कर यह ध्वनि सोई हुई है। और गंभीर जो पर्वत होता है वो धैर्यवान वीर होता है, अटल अचल होता है, उसकी गहन चोटियों में भी, उसके शिखर पर भी क्या है? चुप चुप जो शब्द है वो सुनाई पड़ रहा है। और प्रलयकारी भयंकर बादलों की गर्जन, भयंकर समुद्र में तथा उद्दंड किनारों से निरंतर टकराती हुई लहरों में भी चुप चुप की जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही है।
व्याख्या है, संध्या की निस्तब्धता का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती है, ना ही प्रेम गीत का आलाप होता है। ना ही उसके हाथ में कोई वीणा बज रहा है, ना ही कोई प्रेम गीत का आलाप होता है। बस उसके नुपुरों में भी रुमझुम शब्द नहीं है, सिर्फ मौन रूप से एक शब्द है, चुप चुप सब कहीं बज रहा है। यानी कि सभी जगह पर एकदम शांति का वातावरण छाया हुआ है। बस एक ही शब्द जो है सुनाई दे रहा है, वो है चुप चुप चुप। आकाश में, जगतीतल में, शांत सरोवर में सोती हुई पवित्र जो कमलिनी समूह है, अपने सौंदर्य गर्भिता का अभिमान करने वाली नदी के विशाल हृदय में, अटल और अचल धीर वीर गंभीर पर्वत की चोटी पर, ऊंची लहरों के आघात से युक्त प्रलयकालीन घन की सी गर्जना करने वाली प्रबल सागर में, पृथ्वी में, हवा में, आग में, अर्थात पांचों तत्वों में सिर्फ एक ही शब्द है जो गूंज रहा है, चुप चुप चुप, और कहीं कुछ भी नहीं है। यानी कि इसमें क्या दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर है जो अव्यक्त शब्द जो है वो चुप 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 गूंज रहा है। आकाश में गूंज रहा है, जगतीतल में गूंज रहा है, और शांत सरोवर में, सोती हुई शांत सरोवर में जो पवित्र कमलिनी समूह में है उसमें गूंज रहा है, और सौंदर्य को लेकर गर्व करने वाली नदी के विशाल हृदय में भी वही है, और अटल अचल धीर वीर गंभीर शिखर की पर्वत की चोटी पर भी है। लहरों, ऊंची लहरों के आघात से युक्त प्रलयकालीन घन की सी गर्जना करने वाली प्रबल सागर में भी है। पृथ्वी में, हवा में, आग में, पांचों तत्वों में एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, चुप चुप चुप, और कहीं पर कुछ भी नहीं है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती सुलाती उन्हें अंग पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में जब हो जाती है लीन, कभी का बढ़ जाता अनुराग, विराहकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। मदिरा की वह नदी बहाती आती, यानी कि संध्या सुंदरी मदिरा की नदी बहाती हुई, अर्थात सबको चेतना शून्य बनाती हुई, थके हुए जीवों को सस्नेह यानी कि स्नेह के साथ प्याला एक पिलाती, सबको एक एक प्याला पिला रही है। सुलाती उन्हें अंग पर अपने, और अंग यानी कि गोद, उन्हें अपने गोद में सुलाती है। दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने, और फिर अनगिनत मीठे मीठे सपने जो है वो दिखलाती है। यानी कि जो संध्या सुंदरी है, मदिरा की नदी बहाती हुई आ रही है, यानी कि सबको जो है वो चेतना शून्य बनाती हुई, थके हुए जो जीव हैं उनको सस्नेह यानी कि प्रेम से प्याला पिलाती हुई उन्हें कब अपने गोद में सुला देती है, सुलाती उन्हें अंग पर अपने, यानी कि अपने अंग पर अपने गोद में सुला देती है। और फिर दिखलाती है विस्मृति के अनेक अगणित मीठे सपने, यानी कि जिसको गिन नहीं सकते हैं, अगणित मीठे सपने दिखलाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में जब हो जाती है लीन, कभी का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग, यानी कि अर्धरात्रि की निश्चलता में डूब जाती है, अर्थात आधी रात हो जाती है, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती है विलीन, यानी कि आधी रात हो जाती है तो कभी का बढ़ जाता अनुराग, जब अर्धरात्रि की निश्चलता हो जाती है लीन, यानी कि आधी रात हो जाती है तो कभी का प्रेम जो है, कभी का बढ़ जाता अनुराग यानी कि कभी का जो प्रेम है वो बढ़ जाता है। विराहकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग,
और उनके सुंदर विराहकुल कमनीय कंठ से, उनके सुंदर विराहकुल कंठ से आप बिहाग राग निकल पड़ता है। क्या निकल पड़ता है? बिहाग राग निकल पड़ता है। यानी कि रात्रि में पृथ्वी की समस्त चेतना निस्तब्धता में बदल जाती है। रात्रि में क्या होता है? सब निस्तब्ध हो जाते हैं। जो समस्त चेतना जो है वो निस्तब्धता में बदल जाती है। सारे थके हुए जो प्राणी सो जाते हैं, तब कवि का सुप्त प्रेम जो है वो जागृत हो उठता है और विरह के कारण उसके कंठ से कोई ना कोई गीत अपने आप फट पड़ता है। इसमें जो कवि ने कहा है कि संध्या मानो मदिरा की जो नदी बहाती हुई आ रही है, ठीक है। और संध्या के प्रभाव से जो सभी जीवन हैं वो विश्राम करते हैं। सभी जीव जो हैं वो थक हार कर विश्राम करने लगते हैं, थकावट से मुक्त होते हैं, मानो उन्होंने संध्या के हाथों से शराब का प्याला पी ली हो। उसी प्रकार वे क्या करते हैं? सो जाते हैं, सुलाते उन्हें अंक पर अपनी। और जो संध्या सुंदरी है वो अपने गोद से सभी जीवों को अपने गोद में सुलाती है और विस्मृति के जो सपनों से भर देती है और विस्मृति के अगणित मीठे सपने से भर देती है। यानी कि संध्या गहरी होने पर रात के समय सभी प्राणी सो जाते हैं और चिंताओं से मुक्त होकर जो है वो सपने देखने लगते हैं। आधी रात की सन्नाटे में यह संध्या धीरे धीरे खो जाती है, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती है लीन। यानी कि संध्या धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो खो जाती है। आधी रात के सन्नाटे में संध्या धीरे धीरे खो जाती है और रात्रि के बीतते बीतते कवि संध्या से प्रेम करने लगते हैं और उनके विदाई पर, यानी कि संध्या की विदाई पर अनायास यानी कि वैसे ही विरह भरे गले से विराग फूट पड़ता है, आप निकल पड़ता है। एक बिहाग यानी कि एक विराग राग फूट पड़ता है। इसकी व्याख्या है, संध्या सुंदरी मदिरा की नदी बहाती हुई सबको चेतना शून्य बनाती हुई थके हुए जीवों को प्रेम का प्याला पिलाती हुई, उन्हें कब अपने गोद में सुलाती हुई, विस्मृति के अगणित यानी कि गिन नहीं सकते मीठे सपने दिखाती हुई, अर्धरात्रि की निश्चलता यहाँ पर छूट गया है, निश्चलता में डूब जाती है, अर्थात आधी रात हो जाती है। तो कवि का जो प्रेम है वो बढ़ जाता है और उसके सुंदर विराहकुल कंठ से आप एक बिहाग राग निकल पड़ता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।